मैंने एक चीज़ नोट करी है, मैं जब भी किसी हिंदू से कहता हूँ कि भाई साहब आप थोड़े से रेडिकल हो जाएँ, फंडामेंटलिस्ट हो जाएँ अपनी सनातन की आइडेंटिटी को लेकर तो घबरा जाता है। उनको ये लगता है कि शायद मैंने उनसे ये कह दिया है कि आपको ज़मीन पे उतरकर और मुसलमानों को क्षति पहुँचानी है एज़ इंडिविजुअल्स। उनको ये लगता है कि मैं उनको ये कह रहा हूँ कि सड़क पे उतर के क्रांति ले आएँ आप, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब भी एक हिंदू को ये कहा जाता है कि वो अपनी सनातन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को लेकर फंडामेंटलिस्ट हो जाए, रेडिकल हो जाए, तो इसका एक ही अर्थ है और वो ये है कि आप जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें इन रिलेशन टू योर सनातन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करने चाहिए। आपको किसी भी बाहर वाले देश के द्वारा बनाए गए जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स आज भी हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिन्होंने आज भी हमें कंडीशन कर रखा है, जो आज भी हमें इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी और बाकी सब, सेकुलरिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। किसी भी हिंदू को इन सब चीज़ों का शिकार नहीं होना चाहिए। आप सनातनी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी आइडेंटिटी के प्रति जो एज़ अ सनातनी आपको निभानी चाहिए। आपके ऊपर इस बात का बोझ नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में मुसलमान रहते हैं क्योंकि उन मुसलमानों के पूर्वज जो थे वो सनातनी थे। बल्कि इन मुसलमानों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन मुसलमानों का ये दे ओwe इट टू देयर सनातन रूट्स कि ये अपनी घर वापसी करें, क्योंकि इनके पूर्वज सारे के सारे सनातनी थे। तो एक हिंदू को जब ये कहा जाए कि आप रेडिकल हो जाएँ, आप फंडामेंटलिस्ट हो जाएँ, तो उनको एक बात सोचनी चाहिए कि जिस फॉर्म में सनातन सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, उसको वो ना ही तो बाहरी कॉन्सेप्ट्स द्वारा डाइल्यूट करें और ना ही किसी बोझ में आके वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, जियोपॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल हो, उसके बोझ के नीचे दबाकर और अपने वर्ड्स को मिन्स करें। एक हिंदू को, एक सनातनी को ज़मीन पे उतर कर किसी भी मुसलमान के प्रति ना तो हेट्रेड मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही उसे क्षति पहुँचाने की ज़रूरत है। परंतु उसको एन्श्योर करना चाहिए कि जो सरकार है हमारी, वो हिंदुत्व की सरकार है। जब भी अपनी सरकार से गुहार लगाए, तो वो ये कहे कि सनातन की धरती पे किसी भी इस्लामिस्ट का कोई काम नहीं है। अगर भारत में कोई इस्लामिस्ट एक्सिस्ट करता है और उसके पूर्वज सनातनी थे, तो इन मुसलमानों का उत्तरदायित्व है, दे ओwe इट टू देयर सनातनी रूट्स कि ये अपनी घर वापसी करें। जिस रास्ते से ये भटक गए थे, उस रास्ते पे इनको वापस लाया जाना चाहिए, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सहजतापूर्वक। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जहाँ मुसलमान देश हैं, वहाँ पर इस्लामिस्ट जो हैं, वो आराम से रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को धड़ल्ले से असर्ट करते हैं। क्या कोई हिंदू वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से असर्ट करता है, जैसे वो अपने देश में करते हैं? कोई नहीं करता। ऐसे ही क्रिश्चियंस के देश हैं। तो ऐसे ही सनातन का जो देश है भारत, वैसे तो अखंड भारत होना चाहिए, जिसके लिए आज की जो हमारी सनातन की जो हिंदू हैं, बाकी जो विचारधाराओं से आते हैं, जो सनातन परंपरा से जुड़े हैं, उनके अंदर बीज बोया जाना बहुत ज़रूरी है। पर आज की तारीख में अगर एक सनातनी भारत के अंदर रहते हुए अपने सनातन रूट्स की से जुड़े विचारों की अभिव्यक्ति करने में भी घबराता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी भारी कंडीशनिंग, कितनी भारी इंडोक्ट्रिनेशन रही है कांग्रेस की और ब्रिटिशर्स की, कि हमारे यहाँ अगर जय श्री राम भी बोल दिया जाता है, तो लोग उसकी टोन को क्वेश्चन करने आ जाते हैं, जैसे कि वो वॉर क्राई हो। और मुसलमान अगर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते घूमे, तो वो सेकुलरिज्म में दिखाई देता है। इनको वंदे मातरम में धर्म दिख गया हमारा। और जब इनसे ये कहा जाता है मुसलमानों से, इस्लामिस्ट से भारत के अंदर कि टेररिज्म में मज़हब है, उसमें इस्लाम है, तो ये आँखें मीच लेते हैं। तो इमेजिन कि क्या हालत है, क्या स्थिति है मानसिक रूप से हिंदुओं की कि अपने ही देश में अपनी ही सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को असर्ट करने में वो घबराते हैं, और जैसे ही उनको कोई ये कहता है कि आप फंडामेंटलिस्ट हो जाएँ, आप रेडिकल हो जाएँ, तो वो कुछ और सोच बैठते हैं। अगर आज की तारीख में एक हिंदू अपने हिंदू होने को पटल पे बहुत ही सक्षम तरीके से और असर्ट करके ताकत के साथ रख देता है, तो मुसलमान जो हैं ये कहने लग जाते हैं, चीखें निकल जाती हैं उनकी कि ये जीनोसाइड की बात कर रहा है।
कोई जीनोसाइड की बात नहीं कर रहा। पर क्या हिंदुओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी सनातन की आइडेंटिटी को असर्ट करें? उनके पास है अधिकार। जैसे अमेरिका के पास ये अधिकार है, जो आर्टिफिशियल देश है, जो बाहर से गए गए हुए लोगों ने उनके मूल निवासियों को जंगलों में धकेल कर और बनाया हुआ है। वो ये कहता है कि हमें इस्लाम से दिक्कत है, हमें हमारी आइडेंटिटी में इस्लाम की मिलावट नहीं चाहिए। उनके पास अधिकार है, हिंदुओं के पास क्यों नहीं है? इज़राइल जो 1948 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो आज पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाकर भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ सकता है, तो हिंदुओं के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं बोल सकते? जब अमेरिका यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में अपने स्ट्रेटजी पेपर में ये एलिगेशन लगा सकता है कि यूरोपियन यूनियन का सिविलाइजेशनल इरेजर हुआ है और यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर स्टेट्स को उसके बारे में सोचना चाहिए, उसे रोकना चाहिए क्योंकि इस्लाम वहां पहुंच चुका है, तो भारत क्यों नहीं बात कर सकता इसके बारे में? और ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं हिंदू होने के नाते जब मैं अपने हिंदुओं से कहता हूं कि हमें अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को असर्ट करना चाहिए, तो मैं स्टैंड अलोन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिंदू जब तक उनको ये नहीं बता दिया जाता कि अमेरिका कर रहा है, ये इज़राइल कर रहा है, ये यूरोपियन यूनियन कर रहा है, तब तक वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हिंदुओं घबराओ मत, घबराना नहीं है। यहाँ किसी भी मुसलमान के प्रति नफ़रत रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी भी मुसलमान को एज़ एन इंडिविजुअल क्षति पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। पर मुसलमानों की जो आज की आइडेंटिटी है भारत में, मुस्लिम होने की, उनके पूर्वजों की नहीं थी। और हमारा सनातन की सिविलाइजेशन से हेल करने के कारण हमारा ये अधिकार है, उससे भी ज़्यादा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सनातन की धरती के हिंदुओं की जो आइडेंटिटी है, जो बाकी सनातनियों की आइडेंटिटी है, सनातनी आइडेंटिटी, हम उसको वर्ड्स को मिन्स करे बिना रखें, बिना डरे रखें। हमें किसी भी बाहरी कॉन्सेप्ट के बोझ के नीचे दब के मरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो डेमोक्रेसी, ना ही वो सेकुलरिज़्म है। हमें धड़ल्ले से अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार के आगे हाथ-पाँव जोड़ने चाहिए कि आप हमें हमारी सनातन की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी दोबारा से पूरे देश में आप कायम करें और यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनसे आप घर वापसी करवाएँ प्यार से, सहजता पूर्ण और उसके बाद अखंड भारत का बीज बोया जाए हमारे सनातनियों में, क्योंकि सनातन की धरती केवल इस भारत तक लिमिटेड नहीं थी। वो उससे बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बियॉन्ड है। तो सनातनियों का ये उनकी आइडेंटिटी के प्रति ज़िम्मेदारी है कि वो इसको निभाएँ। जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।